अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। तो चलिए आज हम साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत ही ज़रूरी स्किल यानी अलर्ट ट्रायज को समझते हैं। ये किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसे हम SOC भी कहते हैं, उसकी पहली डिफेंस लाइन होती है, यानी पहला किला। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ये है क्या चीज़, फिर एक अलर्ट के अंदर होता क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद इतने सारे अलर्ट्स में से पहले किसको देखना है ये सीखेंगे। फिर कुछ हकीकी दुनिया की मिसालों यानी केस स्टडीज़ पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये फैसला कैसे किया जाता है कि अलर्ट असली है या नकली। अच्छा, तो शुरू करते हैं। यूँ समझ लें कि आजकल की जो कंपनीज है ना, उन पर हर रोज़ हर मिनट डेटा का एक तूफान सा आता रहता है। और जब मैं कहता हूं तूफान तो मेरा मतलब है लाखों करोड़ों खाम लॉग्स, हर कंप्यूटर से, हर सर्वर से, हर फायरवॉल से। अब जाहिर है कोई एक इंसान बैठकर इन सबको तो चेक नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहां पे काम आते हैं हमारे सिक्योरिटी टूल्स। ये उन लाखों इवेंट्स के समंदर में से सिर्फ उन चीजों को निकाल कर लाते हैं जो मशकूक हों और उन्हें अलर्ट्स बना देते हैं। इस तरह काम थोड़ा आसान हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल है एक अस्पताल का इमरजेंसी रूम। सोचें, जब बहुत सारे मरीज एक साथ आते हैं तो नर्स सबसे पहले चेक करती है कि किसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, किसको फौरी इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह एक SOC एनालिस्ट अलर्ट्स को देखकर फैसला करता है कि सबसे खतरनाक थ्रेट कौन सा है जिस पर फौरन काम करना है। अच्छा, तो ये अलर्ट जिसका हम इतना जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर दिखता कैसा है? चलें उसके पुर्जे पुर्जे करके देखते हैं। देखिए, हर अलर्ट के अंदर ना कुछ खास चीजें होती हैं जो हमें फौरन कुछ अंदाजा दे देती हैं। जैसे कि ये अलर्ट बना कब, इसको ट्रिगर करने वाला रूल क्या था, इसकी सिवियरिटी क्या है, यानी लो है, मीडियम हाई या क्रिटिकल, अभी इसका स्टेटस क्या है, न्यू है या इस पर काम हो रहा है, और हाँ, इसको देख कौन रहा है, यानी किस एनालिस्ट के नाम है ये। और ये सारे अलर्ट्स एनालिस्ट को एक खास टूल में नजर आते हैं। इस टूल को कहते हैं सीम, यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसे SOC का कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जहां से सारी कार्रवाई मॉनिटर की जाती है। अब जब दर्जनों अलर्ट्स आ रहे हों तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, पहले किस अलर्ट को उठाएं। इसका एक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला तरीका है। आमतौर पर प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले सिर्फ नए अलर्ट्स देखे जाते हैं जिन पर अभी तक किसी ने काम शुरू नहीं किया। फिर उन्हें सीवियरिटी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, यानी क्रिटिकल सबसे ऊपर, फिर हाई और इसी तरह नीचे। और फिर अगर एक जैसी सीवियरिटी के अलर्ट्स हों तो जो सबसे पुराना है उसको पहले देखा जाता है। और ये आखिरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना अलर्ट मतलब हो सकता है अटैकर बहुत देर से सिस्टम के अंदर मौजूद हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आंखें बंद करके सिर्फ सिवियरिटी पे नहीं जा सकते। कॉन्टेक्स्ट यानी पिछला बैकग्राउंड सब कुछ है। मिसाल के तौर पर CEO के लैपटॉप पर एक मीडियम अलर्ट शायद एक इंटर्न की मशीन पर आने वाले क्रिटिकल अलर्ट से भी ज्यादा अहम हो। क्यों? क्योंकि CEO के पास ज्यादा सेंसिटिव डेटा होता है। तो चलिए अब इस सारी थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। फर्ज करें ये हमारे सामने एक SOC का डैशबोर्ड है और इस पर 3 अलर्ट्स हमारे इंतजार में हैं। पहला केस जो हम देखेंगे उसकी सिवियरिटी क्रिटिकल है। अलर्ट ये है कि किसी होस्ट से 5 GB से ज्यादा डेटा बाहर भेजा गया है। ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। सिवियरिटी तो क्रिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि डेटा जा कहाँ रहा है। जब हम तहकीक शुरू करते हैं तो पता चलता है कि सोर्स तो एक मीटिंग रूम है और डेस्टिनेशन वो है जूम। अब इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये किसी डेटा चोरी से ज्यादा एक लंबी वीडियो कॉल लग रही है ना? चलिए अब दूसरा अलर्ट देखते हैं। इसकी सिवेरिटी हाई है। यहां एक यूजर ने cats.mp4.exe नाम की फाइल डाउनलोड की है। अब जरा इस फाइल के नाम पर गौर करें, MP4 भी है और exe भी। ये डबल एक्सटेंशन अटैकर्स की एक बहुत पुरानी और क्लासिक चाल है, एक खतरनाक प्रोग्राम को वीडियो फाइल के रूप में दिखाने की। इस फाइल की असलियत जानने के लिए हम इसका यूनिक फिंगरप्रिंट, जिसे MD5 हैश कहते हैं, उसे इस्तेमाल करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इसकी रेप्यूटेशन कैसी है। और जैसे ही हम चेक करते हैं सारी कहानी साफ हो जाती है। वायरस टोटल बताता है कि 71 में से 49 सिक्योरिटी कंपनीज इस फाइल को एक खतरनाक ट्रोजन यानी मालवेयर कह रही हैं। तो ये तो पक्का खतरा है। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी अलर्ट पर। इसकी सिवेरिटी लो है, गिटहब से कुछ डाउनलोड हुआ है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस यूज़र ने ये किया है वो डेवलपर्स के VPN ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या ये डेवलपर अपना काम कर रहा है या कोई अटैकर डेवलपर बनकर कुछ डाउनलोड कर रहा है? इसको चेक करने के लिए हम URL देखते हैं
और URL तो फेसबुक के रिएक्ट फ्रेमवर्क का ऑफिशियल रिपोजिटरी है, जो कि एक बहुत ही आम टूल है वेब डेवलपर्स के लिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल डेवलपर एक्टिविटी लग रही है। अब जब तीनों अलर्ट्स की तहकीक पूरी हो गई तो L1 एनालिस्ट को एक बहुत अहम फैसला करना होता है। फैसला ये करना है, क्या ये अलर्ट एक ट्रू पॉजिटिव है, यानी ये वाकई एक खतरा था, या फिर ये एक फॉल्स पॉजिटिव है, यानी कि सिस्टम ने गलती से अलार्म बजा दिया। तो हमने जो एनालिसिस किया, इसकी बुनियाद पर जूम कॉल वाला अलर्ट और गिटहब डाउनलोड वाला अलर्ट, ये दोनों फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। इन्हें हम बंद कर सकते हैं, लेकिन वो जो डबल एक्सटेंशन वाली फाइल थी वो एक ट्रू पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये एक असली खतरा है और इसको फौरन लेवल 2 एनालिस्ट के पास भेजना होगा ताकि वो इसको सिस्टम से निकाल सकें। तो इस सब से हमें क्या समझ आया? ये कि अलर्ट ट्रायाज सिर्फ एक चेकलिस्ट फॉलो करने का नाम नहीं है। असल में ये तहकीक, जांच पड़ताल और क्रिटिकल थिंकिंग का पूरा एक प्रोसेस है। बेशक आजकल के टूल्स और ऑटोमेशन बहुत ताकतवर है, लेकिन उनमें वो इंसानी समझबूझ और कॉन्टेक्स्ट को समझने की सलाहियत नहीं होती। और यहीं पर एक आखिरी सोचने वाली बात सामने आती है कि एआई के इस दौर में क्या एक एनालिस्ट का तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी टूल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।